इतना घूर घूर क्या देख रहे हो? कभी अपनी मुस्कान को देखा नहीं क्या? एक बात बता, क्या ये तेरी मांग में सिंदूर कैसा? सिंदूर? ये सिंदूर कैसा है मांग में तेरी? भैया अरे आप तो काम का परेशान हो जाते हो। आप तो जानते हो मैं रोज माता रानी के मंदिर में माथा टेकने के वास्ते जाती हूँ। अच्छा। शायद हो सकता है वहीं लग गया हो। एक बात बता और बता, क्या? तो पूछता तेरा भाई है आपसे और पूछता तेरा भाई है आपसे और काहे मन मारा अपना और उठाई कदम के सुध दुश्मन का मेरे और ये तू लड़ी शर्म आगी न तुझको वो रंजीत और उसका छोटा भाई राजेश, ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। लेकिन और भैया तो रंजीत का केस लड़ रही है। पहले आप मेरी बात सुनिए। हाँ बोल। तो कान को खोल कर और भैया मेरी सुनो कान को। और भैया मेरी सुनो पर वकालत बहन आपकी आ गई। आपकी बात से डरने वाली नहीं, जमींदारी का घमंड दिखाओ नहीं। मुस्कान, सभी बातें छोड़कर एक मेरी बात सुन। आज के बाद तू रंजीत का केस नहीं लड़ेगी। भैया वो मेरा क्लाइंट है और मेरा फर्ज है अपने क्लाइंट को इंसाफ दिला के रहूंगी। मुस्कान, कदम कदम पे मैंने अपना दिल बिछा दिया है और आज यहाँ अदालत नहीं तो अपने भाई के सामने खड़ी है। आखिर वो रंजीत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम दुश्मन हो। क्या बिगाड़ा? क्या क्या उन लोगों ने? नहीं बताना चाहता था लेकिन बताना ही पड़ेगा। बोलो। शायद तुम्हें मालूम चाहिए। क्या मालूम चाहिए? रंजीत और राजेश की एक छोटी बहन थी जिसका नाम बिमला था। बिमला? वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी। मोहब्बत भी आप? जब उसके पेट में बच्चा पलने लगा मेरा, तो जानती है रंजीत ने क्या किया? क्या किया? उसने बिमला का सर काट कर हमेशा हमेशा के लिए मेरी प्रेमिका को मिटा दिया। प्रेम का? अरे उसने अच्छा किया क्योंकि समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गया। तुमने उसकी बहन को अपनी गंदी आवाज का शिकार बनाया है। मुस्कान, आज तेरी क्या भी औकात कि अपने बड़े भाई से बराबर जुबान चला। अगर जानना चाहते हो वो रंजीत कौन है, वो राजेश कौन है मेरे? हाँ कौन है वो रंजीत? तो सुनो, रंजीत मेरे होने वाले जेठ जी हैं और राजेश मेरे होने वाले पति। अरे कहने का मतलब वो तुम्हारे बहनोई हैं। खामोश! इज्जत से नाम लो, चिल्ला मत। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अगर तुम्हारा शब्द तेरी जुबान से निकलेगा तो शायद वो बुरा हो जाएगा जो सब में कभी सोचा नहीं होगा। भैया आज तलक मेरी नजरों में तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। इस बलरामपुर रियासत में जितने क्राइम होते हैं वो आप करवाते हो। तुझसे कोई ताल्लुक है? अरे इतना ही नहीं, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, ब्राउन शुगर, इतना आप गिर गए। लड़कियों की सप्लाई करते हो, हथियार सप्लाई करते हो। मैं कहती हूँ अपने आप को संभाल लो भैया, वरना मेरी एक कलम से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अरे ता जिंदगी तुम्हें सलाखों पे जला सकती हूँ। आज मेरी पहली वार्निंग है, अपने आप को संभाल लेना। अरे मेरी छोटी बहन, अरे बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। आपसे नहीं बात करना चाहती हूँ। अरे बहन, अरे मैं तो तुझे आजमा रहा था छोटी बहन। क्या मुझे आज आजमा रहे थे? ये तेरा धर्म है बहन। हाँ आज मैं जाना वाकई में तू सरकारी वकील है। बहन इसका मतलब अगर शादी से खुश हो? राजी मर्जी से तुमने अपना जीवन साथी चुना है। अरे बहन
अरे तेरी खुशी में तो मेरी खुशी है। भैया आपको नहीं मालूम कुछ ऐसे हालात हो गए तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा काम करना पड़ा। लेकिन एक बात बताओ, लेकिन क्या? तूने जिसे जीवन साथी चुना है जी। वो क्या करता है? अरे कहने का मतलब तुम्हारे बहनों ही करते क्या हैं? वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं भैया। पुलिस इंस्पेक्टर? अरे तो तेरी बहुत जल्दी मैं शादी उसके साथ ही रचाऊंगा। तो मजा ही आई जाए। अब बिटिया जिनते शादी होए वाली हुई भैया इंस्पेक्टर हैं और तुम एक वकील हो। अब का है जब बिया हो जाए तो भैया पकड़े और बिटिया छोड़ावे। बहन मुस्कान, मैं बहुत जल्दी सगाई की रस्म पूरी करने के बाद और बहुत जल्दी ही तेरी शादी मैं राजेश से रचाऊंगा। अरे भैया अगर आप इस रियासत में खुशियां मनाना चाहते हो तो खूब धूमधाम से मनाइए भैया। मुझे फिर कोर्ट भी जाना है और वो थक गई, थोड़ा आराम करूंगी। बाय बाय। उसने मेरा प्यार देखा है, लंकेश्वर सिंह का गुस्सा नहीं। हमारे गला बंदो पकड़े मानना चाहिए डर तो अपनी बहन कुछ ना कह पाओ जो रजसोदी फंसी गई। अगर जुबान निकली सदा के लिए तेरी आवाज को बंद कर दूंगा। मालिक हम का जो मेरी शान में गुस्ताखी करता है नौकर वो सजा के लायक हो जाता है। या बात बिटिया बताइए, हम जल रहने अंदर अंदर हम का बात आदि आई गई। जाओ सुन, मेरा दोस्त नागेश्वर सिंह को जाके बोल दो कि तुम्हें जमींदार साहब याद कर रहे हैं। बैठो। मेरा राइफल कहाँ? मेरे दोस्त, आज क्या देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे की रौनक क्यों उड़ी हुई है? मेरे दोस्तमान, मेरी जो छोटी बहन मुस्कान है वो रंजीत जो हमारा दुश्मन है उसका छोटा भाई एक राजेश उससे बेहद मोहब्बत करती है। और इतना नहीं, वो मंदिर में गंधर्व शादी भी कर लिया है दोस्तमान। और जब मैंने उसे डांटा फटकारा तो उसने जानते हो क्या कहा कि मैं अगर चाहूं तो मैं अपनी कलम से तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हूं, क्योंकि हमारे तुम्हारे कारनामे सभी वो जान चुकी। तो तुमने क्या सोचा है? मैंने उससे झूठा वादा किया है कि बहुत जल्दी तेरी शादी राजेश से ही रचाऊंगा। तुम्हारी बुद्धि खराब है का हो? लेकिन दोस्त, वो लंकेश्वर सिंह की बहन है और वह साले 2 टके के साथ में तुम शादी उसकी करोगे? शायद तुम्हें बाहर भाग चाहिए। एक शीशे के ऊपर पत्थर को तोड़ता है। तुम एक काम करो, एक पेटी में गांजा चरस अफीम इसमें और कुछ विदेशी हथियार कारतूस और 4-5 हजार रुपए डाल लो। सगाई की रस्म पूरी करने के लिए तुम जाओ राजेश के घर। वाह। और उसके परिवार में जो भी हो, राजेश भी इस समय इंस्पेक्टर बनकर घर पे मौजूद है। तो वास्तव में मेरा वादा है मेरे दोस्त, वो थाने में नहीं सीधा जेल जाएगा। और मैं अभी पुलिस फोर्स भेजता हूं। तो आसमान अगर उसे आतंकवादी ने घोषित करा दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर लंकेश्वर सिंह। वाह ठाकुर वाह, तुम कितने दोस्त, क्या तुम्हारा सातिर लोमड़ी जैसा दिमाग है मेरे यार। तो ठीक है, सगाई की रस्म पूरी करने के लिए आपका दोस्त नागेश्वर। शुक्रिया दोस्तमान, मैं अभी पुलिस देख मेरी तरफ, आंखों में मोहब्बत नहीं आग की चिंगारियां बरस रही हैं। हम जाने थे गुस्सा सही है। मेरे दोस्त इंस्पेक्टर धनराज को जाके बोल दो हाँ। कि तुम्हें ठाकुर साहब ने याद किया। कहो मेरे दोस्त, किस लिए बुलाए? वाकई में दोस्तान, तुमने जैसा कहा था ये हकीकत है। हम कह रहे थे हम झूठ नहीं बोलते हैं। तुम एक काम करो,
मैंने अपने दोस्त नागेश्वर के द्वारा सगाई की रस्म पूरी करने के लिए भेजा है, जिसमें गांजा, चरस, अफीम, स्मैक, विदेशी हथियार भाई। तुम चाहो इसी वक्त राजेश को जिस समय तुम आतंकवादी घोषित कर दोगे, उसी वक्त मैं इसके एवज में पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपका काम हो जाएगा। चल, ये चप्पा उठाओ। तेरी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। भैया इतना समय होगा। अरे भौजी, अब ही राजेश भैया मिलई कह के वापस न आए। भौजी बहुत गर्म हो। भाई भैया गरम का बुखार रहते है। बुखार रात? अरे कोई आवा है? आ भीतर ही चले आओ। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। जाने नहीं पाए और खुशी मनाओ बहन, सौगात लेके और शादी के वास्ते बहन जी, और शादी के वास्ते ठाकुर ने मुझे भैया काहे की बल्दी सौगात लेके आए हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस बलरामपुर के जमींदार ठाकुर लंकेश्वर सिंह जो हैं, वो अपनी बहन की शादी तुम्हारे देवर राजेश के साथ करना चाहते हैं। लंकेश्वर भैया, वो एक दूसरे से काहे भैया हम गरीब ने खिल्ली उड़ावे आए हो? नहीं, ऐसी बात कहाँ नहीं। वही बड़े आदमी और कहाँ हम गरीबी हो भैया, रिश्ता हमार तुम्हारा हो ही नहीं बक्सा पाए। लेकर के आओ, हाय बक्सा। भैया बकसा बकसा भाई ना हमारे घर। बेटी है मका लेके आए हो भाई भैया। इसमें कहने का मतलब कुछ जेवर हैं, कुछ खाने पीने के फल फ्रूट हैं और कुछ रुपए हैं। भैया ये ठाकुर साहब ने इसलिए भेजा है ताकि बारात लेकर के जब उनके दरवाजे आओगी तो कोई बारात में कमी नहीं होना चाहिए। देखो भैया, अगर आप पैसा में कुछ करे जाते हमारे घर में, हम तो गरीब हैं, अत्ता दे जा देहान न बनवाए पे तो लफड़ा ना करो। देखो अरे कोई बात नहीं। तुम कौन हो? एप्पल पेटी से हटो। कौन हो तुम? देवर? अच्छा 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 अच्छा। भैया इधर आओ तनी। यही भैया अपनी बहन की रिश्ता लेके आए हैं, राजेश भैया बल्दी। हाँ भाई, जैसे हमारे दोस्त लंकेश्वर सिंह की बहन है वैसे हमारी भी बहन है। अब तुम्हें भैया समझाओ, आप जैसे अगर वह राजेश भैया तेरे ले ली तब आगे सखरी में। रिया वाली कोई बात नहीं है। जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब इनकी बहन और राजेश भैया का यहाँ चाहती है तो मैं पूछे कि कोई बात नहीं। कोई तुम बात भैया नहीं। ठीक कहते हो। जैसे लंकेश्वर भैया की बहन वैसे तुम्हारी बहन, हम उनकी देवरानी है न, वही हमारी देवरानी, हम हो तुम्हारी बहन न बहन भैया। और का और जैसे वो इनकी देवरानी उनकी जेठानी आए और तुम्हारी बहनी हुई तैसे ये तुम्हारी बहनी। और जैसे राजेश इनके देवर तैसे हम इनके देवर। राजेश के यार हम भाई है ना, और जब तुम इनके भाई हो तो तुम हमार सार हो गए। देखा भैया, इतना लबेद का रिश्ता हमने। लबेद कुछ ना है, ठौरे 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 है ना, बगल में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे बारात लेके हम लोग आई तब वहाँ लेफर न करे हो। लफड़ा न लफड़े करे की कोई बात नहीं, सबका स्वागत होगा। का तुम हो आओगे? हम सही बलवा तो हम है बनी बा और दावन पर बैठी कल आवा खई बा हम तो तुम भी आओगे? आई बा हो मनी होना है। मनीबाना तुम तले ही आओ ई पर बैठाओ। कहीं पर? याद कुर्सी है ई पर बैठो, हमारे पास समय नहीं है। कुछ खाए पे लियो नहीं, कुछ खाने पीने खा का। लियो। पहली बात तो यह है, जिस घर में हम लोग बहन बेटी ब्याहते हैं, हाँ। उस घर के हम पानी तक नहीं पीते हैं। तो कोई सामान नहीं खाई हो कुछ भी नहीं खाएंगे। तो हम बताइए जैसे ना खाई अच्छा जाओ, हम लोग बारात लेके आईबा हुआ। आई हो? हाँ अच्छा, नमस्ते। भैया नमस्ते बनाई बनी। ऐसे नमस्ते हम कैसे बन जाए? अब आए हो बिया करे खाली नमस्ते करते हो यार। अरे देखो भैया, मान
सम्मान जब हमार सबका करी हो तब है हम आगे अपन तब है बनी पाई। जब इनका मान सम्मान ना करियो, घर की मलकिन तो ये बड़ी चढ़ी है। इनके 5 हुआ, हमारे 5 हुई लियो और कह दो जा रहे हैं तो हम लोग इजाजत दे दी, भैया जाओ। है कि नहीं? हाँ, अरे हमारे यहाँ पैर किसी के नहीं छुए जाते। तो हमारे यहाँ बियाह कोई के नहीं करा जाते। बात है भैया दोनों है। रीत रिवाज हमारे ही तो ठीक है, अच्छा भाई। हाँ 5 हुए इनके। चक्कर मकर का कर दो आए हो, बहन के बियाह करे चक्कर मकर का ही रहे हो, छुओ पाए। ये तुम्हारी बहनी है, ये तुम्हारे भांजो है, क्यों छुई ले हो? नीक रहो, गदगद रहो। घर का इबा बताए दे हो घर वाले ने, हम कल्यावा का इबा है। जरूर आए इबा हो भैया देखो कितनी खुशी हमारे घर में आवे वाली है। देखो भैया राजेश इधर नौकरी पाएंगे ओ आज जो अपने घर रिश्ता हुआ आएगा। अरे नौकरी भैया लक्ष्मी खाड़ी राजेश भैया लगता आपने दवा खा लिया है, बुखार ठीक हो भैया गया है। दवाई से बुखार ठीक है, आज सब कुछ ठीक है। आज हम देखता हूँ बहुत खुश हो भाभी भैया माँ। खुश की बात यह है, तुम बताओ अपने भैया का हाल चाल। अरे मेरे भैया का हाल चाल ठीक है। हमने भैया से बोल करके आया हूँ कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी से छुड़ा करके अपने घर ले चलूंगा। भैया बहुत जल्दी अपने भैया को छोड़ा कर ले आओ, और बताइए हम हो तो- तुम्हारा रिश्ता पक्का कर क्या रिश्ता? यहाँ के जमींदार लंकेश्वर भैया हैं, वही अपनी बहन के शादी तुम्हारे संग करैया है। मुझे लगता है मुस्कान ने अपने हाँ वह मुखसान का नाम भैया से सब कुछ बतला दिया है। सब बतलाए दे। तो या खोल के देखो दैजक सामान हुआ है मक्का का है। ये हथियार को इसके बदले अब तुझे से मिलेगी सजा। कर किसके लिए हथियार सब लाई तू, सच बता दे मुझे। हाई भगवान यऊ का हाई मत दैजावर है शरी बता रही साहेब, हम सच्चे कहते हैं मेरे घर लंकेश्वर नागेश्वर दैजालय कहीं आए रहा है। पति को जेल भिजवा भाई बरी का यही बंदूक है। ये चाल नागेश्वर और लंकेश्वर की है सर। ये लंकेश्वर नागेश्वर की चाल है। साहब आतंकवादी नहीं हूँ साहब। पति को जेल भिजवा दिया और देवर को आतंकवादी। साहब मैं विद्रोही नहीं हूँ साहब, मैं सच कहता हूँ। सप्लाई करते हुए नहीं साहब मैं सच कहता हूँ, ये लंकेश्वर और नागेश्वर की चाल है सर। अच्छा जी हाँ सर। दीवान इसकी वर्दी उतार लीजिए। नहीं साहब 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 मैं सच कहता हूँ। सच बता रहे हो हाँ? अत्या सलाह साहब 16-17 बोर वाले रहे हैं। किसके लिए सप्लाई करता है रे? करिए ऐसा आरोप मेरे देवर पे मत लगाइए। आतंकवादी ये नहीं, आतंकवादी तो हराम ज्यादा लंकेश्वर व नागेश्वर है। वो झूठा आरोप लगाया मेरे घर पे, झूठा। इंसानों को दोषी बता रही हो साहब दीवान। ये झूठ है साहब। बात करी नहीं तो। साहब राबी माँ, राबी माँ, राबी माँ। थाने के लग जाओ, मारो चलो। नहीं साहब मेरा देवर आतंकवादी नहीं है, ये मेरे घर पे साजिश रची गई है साहब। अपने देवर को छोड़ना चाहती है तो पैसा पैसा लाओ, खेत बेचो, जमीन बेचो, मकान बेचो, और हमें तो चाहिए पैसा। पैसा पैसा अगर ज्यादा पैसा आए गरीबों को खाओगे तो आंत पंचर हो जाएगी। छुड़ाना चाहते हैं अपने देवर को तो खेत या जमीन पैसा बेच के। नहीं लंकेश्वर नागेश्वर में समझ गई। आज अपनी बहन मेरे देवर तेरी बहन से प्यार करने लगे,
इसके वास्ते मेरे घर पे विदेशी असले पहुंचवा कर आतंकवादी बना दिया। मैं आ रही हूँ तेरी हवेली और तो ही से इंसाफ मांगूंगी लंकेश्वर।